क्लास 10 का एक बहुत ही जबरदस्त फिजिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये लेक्चर का क्लास आपका होगा जिसका नाम है प्रकाश। इंग्लिश में कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। तो प्यारे बच्चों, आप अगर लाइट के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बात बता दूं, इस दुनिया में जितने भी कुछ आप देख पा रहे हैं आंखों से, आंखें से देखता है कि कानों से कोई देखता है? आंख से ही ना देखते हैं, देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं आपको आंख है फिर भी आप अंधे हैं, क्या आपको विश्वास होगा? नहीं होगा विश्वास। आंख कैसे खराब हो जाएगा? आंख खराब होने की बात नहीं है, मैं देखने की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। अगर इस क्लास में मैं इस लाइट को अभी बंद कर दूं, क्या आपको दिखाई देगा? कहेगा सर दिखाई देगा ना, उधर सनलाइट आ रहा, उसको भी मैं बंद कर दूं, पूरी बंद कर दूं, तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं, अंधेरा हो जाएगा। क्या तब आपका आंख खराब हो जाएगा? आंख तब पर भी रहेगा, लेकिन आप किसी चीज को देख पाएंगे नहीं। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई प्यारे बच्चों, कि किसी भी चीज को देखने के लिए इस रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, इस लाइट की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप अंधेरे में किसी के घर में चोरी करने जाते हैं, क्या चोरी कर पाइएगा? ठीक से नहीं कर पाइएगा। देखिएगा चोर जाएगा चोरी करने तो टॉर्च लेके जाता है ना। क्यों? क्योंकि टॉर्च मार कर देखेगा कि किधर क्या है। पहले तो सीआईडी फिट रहता, कौन चीज कहां पर है नहीं है, समझ रहे हैं। उसके बाद टॉर्च लेकर क्या करता, देखता है, तब जाकर वही मगर पकड़ा गया तो दे देना ले आता आएगा के पूरा एकदम तो औनार में पकड़ा जाएगा तो मारे देगा भाई, समझ रहे हैं। ऐसे भी होते हैं। लेकिन अगर आप चोरी की बात अगर छोड़ दें, ये तो बैड हैबिट है, ऐसा तो करना भी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप दूसरे के घर में जाते हैं, अगर अंधेरा कमरा रहा था तो आपको जल्दी दिखाए कुछ चीज देता नहीं है, लेकिन उसी घर में जिसका वो घर है, लेकिन वो चीज देख लेता है, आपको कहेगा देखो तो रैक पर कुछ अंधेरा में आप नहीं उठा पाते हैं, लेकिन उस घर में जो आदमी रह रहा होता है वो एक बार हाथ ऐसे देता है, आपको ले लेता है, क्योंकि उसको आभास हो गया रहता है, अंदाजा हो गया रहता है। जब आप अपने घर में रहते हैं अंधेरा में भी, अगर आप शूज भी पहनते हैं, जूता भी पहनते हैं, तो एक के बार में बिना देख ले आपका पैर क्या हो जाता है, उसके अंदर चल जाता, अंदाजा से आप लगा लेते हैं यहाँ हम रखे थे। लेकिन दूसरा आदमी रहेगा, ना चप्पल ऐसे ऐसे करेगा और चौकी तौर में पलंगे तौर में घुस जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि वहां पर आभास नहीं होता। आभास नाम का भी कोई भी चीज होता, जैसे अंधे आदमी होते हैं वैसे अंधा को अंधा कहना उचित नहीं है, सॉरी। लेकिन जो आदमी है ब्लाइंड है, वो आंख उसका अगर खराब है तो वो लोग कैसे चलता है, कैसे देखता? कुछ चीज अनुभव से, कुछ चीज को अनुभव से, कुछ हवा के वेग से, बहुत सारे चीज को क्या करता है वो त्वचा से, स्किन से क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन के टचिंग से पता करता है, और वो जाता है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या होने वाला है नहीं हो रहा, उसको क्या हो जाता, अंदाजा हो जाता, उस तरह से चलते हैं। लेकिन दुनिया में स्पष्ट किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। अगर आप फिल्म देखने जाते होंगे, फिल्म में कभी कभी क्या हो जाता होगा, या फिल्म चलते चलते बंद हो जाए, लाइट चला, अंधेरा हो जाता, सब हल्ला करने लगता, वो बीच में दुश्मनी रहता, दो चार गुस्सो दे देता, थप्पड़ों में क्या मार ली क्या मार ली, ऐसे करने रहता। समझा कि नहीं समझा? होता है कि नहीं होता है? हाँ ऐसे होता है। हमको याद है बचपन में जब क्रिकेटर देखते थे ना, तो अंटीना वाला पहले टीवी चलता था, जब छोटा बच्चा थे तो बांस को ऐसे 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 घुमाता था, तब कहता चलो रे, नहीं चल लो, हाँ चले फिर भाई गलो जिम मिल, ऐसे ऐसे होता था। उसी बीच में कभी कभी क्या हो जाता था, लाइट जाता था कटरातर में, दो चार गुस्सा देते थे, क्या मार लके समझे ना। इस तरह भी होता था, तो अंधेरा में नहीं पता चलता है के मार लके, समझ रहे नहीं समझ रहे? देखने अगर मान लीजिए शादी का समय चल रहा है, बहुत सारे महिलाएं लोग सज धज के एकदम स्टेज पे आती है, वहीं पर क्या हो जाता है, एकाएक जाता है लाइन कट, अब ले यार सब करनी धरनी खत्म यार, इतनी देर से सज धज का लेने गया, खत्म हुए। तब कहेगा कि बराती कहेगा एक पनौती आया तो लाइन कट गया, तुम लोग बोलेगा पनौता आया तो लाइन कट गया।
मतलब दोनों एक दूसरे क्या करने तो दोष देने लगता। ऐसा किसी का नहीं है उसमें रोल की यही काट दिया वही काट दिया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसी कंडीशन में अगर मान लो कि अंधेरा है, कोई गया जो रसगुल्ला लेकर आए थे दूल्हा खिलाने के लिए, कोई बाराती गया गुप से खा गया, अंधेरा में आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे? अब ऐसा कभी कोई करना भी नहीं, मारे तो थूड़ देगा, तू वहीं पर पीट देगा। पहले मजाक तजाक चलता था, लोग रहता था एक दो दिन, था अभी तो ज्यादा नितराना भी नहीं। भोज खाने जाना अगर बाराती में ही ने बढ़िया छा उन्हें के वही ने खबो कहेगा खैबी तो खो नहीं तो चुपचाप जो दबो नहीं तो थुई द्वार से तू चले आएगा। तो अब लोग के पास उतना समय भी नहीं है। तो देखिए लाइट का बहुत बड़ा, शादी विवाह में इतना डेकोरेशन किया जाता अच्छा लगने के लिए लाइट का ही नहीं रहता है। लाइट जैसे दिवाली को बोलता है प्रकाशों का पर्व, उसमें लाइट जलाया जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कुछ चीज, लेकिन एक चीज आप लोग बताइए, कभी कभी आपके घर में मान लीजिए, इधर थोड़ा जूम कीजिए, अगर इस तरह से कोई कलर में आपके घर में फोटो है, फोटो अगर इस तरह के कलर में आपके घर में है, अंधेरा में भी वो फोटो आपको दिखाई देता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये फोटो भी क्या है? लाइट है। अगर हम जानते हैं कि कोई भी चीज हम लाइट की ही सहायता से देख पाते हैं, अगर इस फोटो को हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो लाइट है। अगर कोई भी चीज दुनिया में आपको दिखाई दी आती है, अभी एक लाइट है। आगे हम रंगों का प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे कौन सा रंग मिलाने से क्या बनता है, कैसा रंग बनता है। समझ रहे कि नहीं समझ? जो कुछ भी दिखाई दिया लाइट की सहायता से दिखाई दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अभी तो इतना लाइट का इंपॉर्टेंस हो गया, तो बहुत सारे ऐसे तो ऑपरेशन वगैरह भी जो होते हैं ना, लाइट की सहायता से हो रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लाइट भेजा जा रहा, ये हो जा रहा। अभी मान लीजिए अगर कोई सेमिनार वगैरह चल रहा था, साइंटिस्ट लोग अगर किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, लेजर लाइट आ रहा था, उसकी सहायता से बताते हैं, यहीं रहते यहीं से ऐसे होता वैसे होता। इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश बात आई तो आखिर हम लोग ये तो जनरली समझ गए कि भाई इसकी सहायता से हम देखते हैं, लाइट नहीं है तो क्या होता है, हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में आखिर ये प्रकाश है क्या? आखिर इसको कैसे परिभाषित करें, इसका मीनिंग क्या है? मेन फोकस हम उस पर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, दैट मीन्स इसमें एनर्जी है, ऊर्जा है। हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे हैं? पहला परिभाषा क्या हुआ? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर बात करूं, देखिए ये मेरा कैप है, इसको मैं देख रहा हूं, जो भी इसका एंगल हो, जैसा भी स्ट्रक्चर हो, इसको आप अगर देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रकाश है। अब कहिएगा सर, अगर मैं अगर पूछता हूं, इस टोपी को मैं इस चेन के अंदर ऐसे करके छिपा लिया, कहता सर इस पर प्रकाश पड़ रहा, दिखाई क्या दे रहा? तो देखिए, दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं जो यहाँ पर चेन लगा लिया, ये जैकेट, ये ऐसा जैकेट है, ऐसा ये कपड़ा है जो इस प्रकाश को इसके आर पार होने ही नहीं दे रहा, इसलिए ढका गया। ये अंदर की बात है, ये अंदर में लाइट तब तक भी जाएगा नहीं जाएगा, तब तक दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि जैकेट से क्या हो रहा था, प्रकाश अंदर जा रही नहीं थी, इसलिए नहीं। अगर मैं थोड़ा यहाँ इसको ऐसे लगा लेता हूँ तो अब दिखाई देता रहेगा, क्योंकि मेरे पे लाइट आ रही है, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर तो वेपर लगा है भाई, उधर। समझ रहे? तो क्यों? इसमें एनर्जी है, ये एनर्जी का फॉर्म है। समझे कि नहीं समझे? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे ना? और सुनिए, ये कि हम लोग ऐसे भी, और प्रकाश जो होता है ना, ये जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, तरंग है, वेव के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? तरंग के रूप में। हमने 9th क्लास में वेव के बारे में पढ़ा था, साउंड चैप्टर में, नहीं ना? तो प्रकाश भी साउंड के रूप में आती है, वेव के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? वेव के रूप में आता है। मैं आपको आगे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा प्रकाश पर वेव का क्या प्रभाव पड़ता है। एक मोमबत्ती लूंगा, मोमबत्ती जलाकर डीजे के पास ले जाऊंगा, वहां पर देखूंगा कि यहाँ पर मोमबत्ती से जो लो बढ़ रही है वो उसको हिला देगा, डोला देगा या बुता देगा। जितना उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा उस पर डिपेंड करता है।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर आपसे पूछेगा प्रकाश क्या है तो क्या बोलिएगा? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे? अब जो प्रकाश जो गमन करती है, ये गमन करती है सीधी रेखा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी टेढ़ी? इनमें से कोई नहीं, समझे ना? सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में गमन करती है। इसके लिए अगर एक आपको प्रैक्टिकल किया जाए तो प्रैक्टिकल बहुत आसान है। आप समान साइज का क्या करना है, कार्डबोर्ड ले लेना। मान लीजिए कि ये 3 गो कार्डबोर्ड है, समान लंबाई पर इस तरह से रख देंगे और समान लंबाई का इसमें बीच में छेद कर देंगे। छेद करने के बाद अगर इस छेद से 3 जगह रख देंगे, और एक बात हमेशा याद रखना, ये छेद तीनों एकदम पूरा सीधा सीध में रहना चाहिए। अगर यहाँ टॉर्च हम बारते हैं तो देखिएगा कि ये प्रकाश सीधे उस पार निकल जाएगी इधर। अगर इधर उधर लाइट होगा तो फिर क्या होगा, बेंड कर जाएगा, वहां से दूसरे दिशा में क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। तो बोलो तो प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? अब देखिए, प्रकाश को भी गमन करने के लिए, सुनिए, गमन करने के लिए इसके एक नियम होते हैं, समझे ना? क्या होते हैं? नियम होते हैं। उस नियम से जाने से पहले हम लोग यह जान ले, आखिर प्रकाश की सहायता से देख तो पाते हैं, आखिर प्रकाश कैसे कैसे करता है कि हम देख पाते हैं? कुछ तो करता होगा, कुछ तो उसका फेनोमिनन होगा, कुछ तो ऐसी घटनाएं करता होगा जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं। सिर्फ छुच्छे हम यह कह दें प्रकाशिक सहायता से देखते हैं, तरह टवल बात हुआ। लेकिन मेन चीज को हम लोग जानेंगे कि आखिर किसकी सहायता से हम लोग देख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, है देखिए, ये बोर्ड हमको दिखाई दे रहा, सभी को बोर्ड पर दिखाई दे रहा, लिखा है प्रकाश, लाइट, सबको दिखाई दे रहा। किसको नहीं दिखाई दे रहा? तुमको दिखाई दे रहा बोलू? क्या लिखल है? प्रकाश। प्रकाश और लाइट। लाइट लिखल है, सबको दिखाई दे रहा ना? तो देखिए, पहले क्या हुआ, जिसको हम देखते हैं उस पर प्रकाश जाती है, जिसको हम देखते हैं उस पर प्रकाश जाती है, और जाने के बाद फिर वहां से प्रकाश वापस लौटती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब जाकर हम इसको क्या होते हैं, देख पाते हैं। देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा, यहां पर आपको एक कैलेंडर दिखाई दे रही है, ये गैलीलियो साहब है। क्या है? गैलीलियो साहब, समझे? बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए भाई गैलीलियो, देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं, ये इसने तो फिजिक्स का पूरा इतिहास बदल डाला। तो गैलीलियो साहब सबको दिख रहा है। ये गैलीलियो साहब कैसे दिखे है? ये कैसे? अगर मैं बात करूं, देखिए गैलीलियो साहब को ऐसे कर दिया तो गैलीलियो दिखा है? इनको क्या दिख रहा? क्या नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि इस पर प्रकाश गया ही नहीं। इससे एक बात तो स्पष्ट हुआ, कोई भी चीज को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, इस पर लाइट गया, ये गैलीलियो साहब पर लाइट क्या हुआ, गया। जाने के बाद इस गैलीलियो साहब से लाइट क्या हुआ, हमारे आंख पर आया, हमारे आंख पर आया, तब जाकर हम इसको देखे भूख भूखा के। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तब हमको दिखाई दिया। कुल मिलाकर बात क्या हुआ, कोई भी चीज दिखाए तब देगा जब उस पर प्रकाश जाएगा। किस पर? जिसको हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं उस पर प्रकाश जाएगा, पुनः लौट कर कहाँ आएगा? हमारे माथा में, हमारे आंख में। किस में आएगा? हमारे आंख में, और हम तब उस चीज को देख पाते हैं। हाँ, अच्छा, इधर बगल वाला हमको दिखाई दे रहा है, बगल वाला क्लास में कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि उस पर जो प्रकाश जा रही है, लाइट तो उसमें भी जल रही है, उस पर जो प्रकाश जा रही है उससे परावर्तित होकर हमारे आंख पर आ रही नहीं है। इधर ये क्या कर रहा, डिस्को टट्टा
क्या कर रहा, उसको रोक रहा, उसके प्रकाश को उधरे रोक रहा। अगर वहां से हमको क्या होता, लौट के आता तब तो हम देख लेते। बोलो थोड़ा इधर आप लोग कैमरा को इधर घुमाइए तो देखिए प्यारे बच्चों, इधर ये लड़कियां सारी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इधर थोड़ा लड़का की तरफ करो, देखिए इधर ही लड़का भी दिखाई दे रहा है, लड़का भी दिखाई दिया हमको। कैसे दिखाई दिया, तो देखिए कैसे दिखाई दिया। ये जो लाइट जल रही है, ये लाइट आपके चेहरों पे, आपके शरीर पर गया, आपके शरीर, आपके चेहरों से प्रकाश फिर से परावर्तित होकर हमारे आंख में आया, तब जाकर इस आंख से क्या हुआ, फोटो आया। आप लोग को मैंने देखा, समझा, जिस पर जैसा प्रकाश गया वैसा चमका। अब देखिए यहाँ से मेरे पर डायरेक्ट वेपर लाइट आ रहा था, तनी ज्यादा चमक रहे हो, नहीं समझ रहे, क्यों, क्योंकि हमारे चेहरे से प्रकाश जाहिर हो रहा है, समझ रहे हैं, समझे ना। अब मान लो वेस्ट इंडीज वाला आदमी को लेकर यहाँ खड़ा कर देंगे तैयो हम लोग से वैसे नहीं लगेगा करिया नहीं समझे रे, समझ रहे कि नहीं समझे। तो क्या क्या वहाँ का आदमी सब मान लो ऐसा है, बुरा मत मानना वेस्ट इंडीज वाले भाई, हम समझाने के लिए कुछ बोल रहे हैं, देखो चलिए। तो प्यारे बच्चों, तो देखिए अब जो ये प्रकाश है, प्रकाश, प्रकाश के आगे में अगर कोई चीज रख दे वो उससे बैंड कर जाता है, विचलित हो जाता है। सब घटना आगे हम बताएंगे। देखिए प्रकाश उबर खबर आता है, प्रकाश आया इधर से इधर चल गया, ऐप गिरा इधर चल गया, इधर से आया इधर आ गया, मतलब इधर उधर हो जाता है, तो हमारे आंख पर ठीक से उसका प्रतिबिंब बन पाता नहीं है। वहां से प्रकाश का परावर्तन सही रूप में हमारे आंख पर आ पाता नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तुम देखेगा कि फोटो शूट वगैरह करने जाता है ना, वहां पर क्या करता है, ऐसे करके एल्युमिनियम फॉइल लगाया रहता है। एल्युमिनियम फॉइल जब प्रकाश आता है और चमकाता है चेहरा को। तुम स्टेज वगैरह पर भी देखता होगा उधर का छत्ता लगा देता, हाँ सर, नहीं लगा देता है, छाता लगा देता है। तो वहां से क्या होता है, उजर का छाता आखिर क्यों लगाया जाता है, उजर का छाता लगा दिया जाता है तो उजला जो वस्तु होता है वो क्या करता, सारे प्रकाश को परावर्तित कर देगा, वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, काला वस्तु वहां पर नहीं रखेगा, समझे ना, प्रकाश का परावर्तन होगा। गोरा आदमी पर काला क्यों अच्छा लगता है, तो देखिए काला क्या करता है, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, वो कर मुंह गोरा रहता है, गोरा चीज क्या करता है, परावर्तित कर देता है, वहां ज्यादा परावर्तित होगा तो ज्यादा चमकेगा, तो मतलब उसका फेस ही अच्छा लगता रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ, फोटो खिंचाना है तो मान लो तुम स्टूडियो वगैरह में भी जाता होगा, दोनों तरफ से वेपर लाइट आपके चेहरा पर दे देगा, उसके बाद फिर एडिट वगैरह करके आपके फोटो क्या करता, चिकन कर देता। कैमरा में भी क्लिक 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 करता है तो लाइट बढ़ता है, तो उसकी सहायता से आपका फोटो, जकरा में लाइट नहीं रहेगा अच्छा नहीं रहेगा, रे तोर कैमरा करी किया फोटो बनता है, समझ रहे हैं। तो लाइट था, तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक नियमित परावर्तन होता है, दूसरा अनियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन में सतह कैसा होना चाहिए, जिगजैग रहना चाहिए, उभर खाबर रहना चाहिए, लेकिन नियमित परावर्तन में सतह क्या होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जो आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, उसमें नियमित परावर्तन पढ़ेंगे, और नियमित प्रकाश का परावर्तन कुछ नियमों को पालन करते हैं, उस नियम को हम लोग देखेंगे, और ये VVI है, समझ रहे हैं। और सुनिए, ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये निर्वात में जो है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। इसका जो चाल होता है प्रकाश का हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कई बार पूछा गया, बोलेगा प्रकाश की चाल कितना है, बोलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पूछता है। समझ आया कि नहीं। ओके।